अच्छा बुरा तो बात की बात है, पढ़ाना सही है, गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना। यू लर्न के ज़रिए टीचर जो है वो ऐसे ही आपके बच्चे को पढ़ाने नहीं लग जाता। यहाँ पे टीचर्स की भी बहुत तैयारी होती ऑनलाइन में रिकॉर्डेड में आप कोई चीज़ गलत नहीं पढ़ा सकते। यूलन से U-Learn आपको ये से। चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग अपने नाम से एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर वो गलत है कहीं पे भी तो क्वेश्चन मार्क किस पे है। ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे के लिए इस दौर में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कैसे बेहतर है? बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप हमारी क्लास में हैं तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछें। बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे तक जो चीज़ हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए किसी तरह से। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि अच्छा ये 5 प्रोग्राम्स हैं जो आपने घर से करके लाने हैं। ठीक है। अब वो घर से वो प्रोग्राम करेंगे। हमारे एलएमएस पे ये ऑप्शन है असाइनमेंट की, वो असाइनमेंट वहाँ से अपलोड करेगा स्टूडेंट। फिर आप देखेंगे इसमें आगे प्रॉपर एक रिवीजन एंड टेस्ट सेशन चलता है 3 मंथ्स का, जो एक मतलब ऑनलाइन सिस्टम में आप एक 3 महीने का डेली टेस्ट ले रहे हैं बच्चे से कि बच्चा ऑनलाइन भी पढ़े और फिजिकल भी पढ़े। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। व्यूअर्स, ज़माना जो है वो बदल चुका है और तालीम का अंदाज़ भी बदल चुका है। इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किस तरह से स्टूडेंट्स को, बच्चों को तालीम की तरफ लाया जाए, इजी एजुकेशन दी जाए उनके मुताबिक, उनके दौर के मुताबिक। तो आज जो हमारे गेस्ट हैं यू लर्न की तरफ से, एक एजुकेशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान अली ताज। उन्हीं से जानेंगे, मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप उस्मान? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। उस्मान, मुझे बताएं कि तालीम का अंदाज़ जो है वो बड़ा बदल गया है। आपको पता है एक नई जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है बात के जी, जेन ज़ी आ गए हैं। तो जेन ज़ी को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी तालीम का अंदाज़ भी डिफरेंट है। बच्चे अब बिल्कुल टैब्स और मोबाइल फ़ोन पे जा चुके हैं। उनका बस चलता है तो वो कहते हैं कि बस हम घर में ही तालीम हासिल कर लें। लेकिन इसको अच्छे तरीके से हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? एग्जैक्टली देखें, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट मतलब मैं अगर बात करूं तो हम लोग जब क्लासेस में भी होते हैं ना तो हमारी कोशिश होती है कि बच्चे के लेवल पे आके पढ़ाया जाए उसको। ठीक है। बच्चे के लेवल पे आने का मतलब है कि बच्चे की जो एक लर्निंग कैपेबिलिटी है उसको पहले अंडरस्टैंड किया जाए कि वो कितना सीखने की कैपेबिलिटी उसमें क्या है। ठीक है। फिर उसे बॉटम से स्टार्ट किया जाता है सिखाना। अब सिमिलरली अगर आप देखें तो बच्चे जो आजकल के बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका जो ज़्यादा रुझान है वो मोबाइल फ़ोन्स, टैब्स की तरफ है, इन चीज़ों की तरफ है। तो हमने सिर्फ ये प्लान किया था, हमारे प्लेटफॉर्म्स की तरफ से ये प्लान हो रहा है, जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है उनका जो मेजर फोकस है वो यही है। ठीक है। और यूलर्न मतलब कि एक अगर आप इसको देखें तो एक पुराना एक पायनियर्स में से है एडटेक प्लेटफॉर्म्स में। इसमें हमारा प्लान यही था कि बच्चे को उसके घर में ही, उसके टैब पे, उसके मोबाइल पे, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, जिसके साथ उसकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। बेसिकली हम लोग तो इसी को एम्फोसाइज करते हैं, इसी चीज़ पे हमारा फोकस होता है कि बच्चे को जितना आसानी उसके लिए क्रिएट की जाए उतनी बेहतर है। अब इसमें यह है कि हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं जो बच्चा अपने टैब पे ही देख रहा है। ठीक है। हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं जो एलएमएस पे पड़े हुए हैं, उसी से रिलेटेड उसके टेस्ट हैं, क्विज हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ऑल कंटेंट वहाँ पे मौजूद है। तो बच्चा जहाँ पे मोबाइल फोन देख रहा है वहाँ पे वो अगर उसको राइट वे में यूज करता है तो वो हमारा ये सारा कंटेंट उसके लिए वहाँ पे मौजूद है। वो जितनी भी अपनी जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, वो वहाँ से उनको एंजॉय कर सकता है, उनको पढ़ सकता है। और यकीन माने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे, वो इंस्ट्रक्टर्स इस कदर मतलब कि वो उनके जो लेक्चर्स हैं वो कभी भी आपको बॉर्डम नहीं देते। मतलब इन अ सेंस उसमें काफ़ी इस तरह की चीज़ें होती हैं, काफ़ी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अगर आप देखें तो स्टूडेंट को इंगेज करके रखना असल में चीज़ है कि अगर 20 मिनट्स का लेक्चर है तो स्टूडेंट को 20 मिनट के लिए आप इंगेज कैसे करके रखते हैं। पहले आप देखें यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने का ट्रेंड होता था, ड्रामाज देखने का ट्रेंड होता था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब बच्चे रील्स देखते हैं, वो 30 सेकंड की है, 40 सेकंड्स की है या 1 मिनट की है। ठीक है, अब बच्चे को चाहिए कम, जो उसका व्यू टाइम है वो कम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह से प्लान करते हैं कि अपने लेक्चर्स को, मतलब जिसको आप कहते हैं कि दरिया को कूजे में समेटना, उस पॉइंट पे आके अपने जो लेक्चर्स हैं उनको इतना रिड्यूस कर दिया और उसमें सारा नॉलेज भी बच्चों तक पहुंच अच्छा, रहा आपको है। लगता है कि मतलब ये एजुकेशन जो है वो अगर इतनी इजी हो चुकी हुई है, क्योंकि हमें याद है कि जब हम स्कूल्स में जाते थे तो ये थोड़ा सा टफ होता था कि आपने सुबह उठना है, क्लासरूम में जाना है, बेसिक एथिक्स हैं, क्योंकि घर में तो आपको पता है घर वाला माहौल होता है। तो आप इससे आपको लगता नहीं है कि थोड़ा सा नुकसान है, या इसको आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? देखें, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है ना, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो फिजिकल सिस्टम्स हैं उससे ये बहुत बेहतर है। हाँ, ठीक है। रूटीन,
एक बच्चे की जो रूटीन बनती है डेली बेसिस पे, अगर उस पे बात की जाए तो आप देखें कि जो हमारे लेक्चर्स होते हैं वो सारे स्केड्यूल्ड होते हैं। जो ओके। लाइव क्लासेस हैं वो स्केड्यूल हैं। अगर बच्चे ने 2 बजे लाइव होना है तभी वो क्लास लेगा, तो 2 बजे लाइव होने के लिए डेफिनेटली उसको प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं, ठीक है। घर में भी प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं। डजंट मीन कि वो 2 बजे ही उठेगा और 2 बजे ही वो स्टार्ट कर देगा और 2 बजे ही उसका जो है वो ठीक है। उसके लिए उसको डेफिनेटली पहले प्रिपेयर करना है, अपने आप को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना है, उठना है, ब्रेकफास्ट करना है, या जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करनी है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो फिजिकल क्लासेस हैं उसमें क्या होता था कि मतलब अगर मैं एज अ टीचर हूँ तो मेरी क्लास में किसी बच्चे ने लेक्चर मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कल नहीं आई, ठीक है, ठीक है, आज का मेरा सेशन है, आज आप आई हैं, अब कल वाला लेक्चर आपने नहीं सुना, मिस हो गया आपसे। अब वो जो मिस्ड क्लास है, मुझे बताएं कि क्या आपकी खातिर मैं उस पूरी क्लास को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ कि सिर्फ आपके लिए मैं पूरी क्लास को वही टॉपिक दोबारा पढ़ाऊँ? नॉट एट ऑल। ठीक है, हल्का सा रीकैप होता है, वो चीज़ें होती हैं, वो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन आपके लिए पूरी क्लास में दोबारा मैनेज नहीं करूँगा। ठीक है, बिल्कुल। अब वहाँ यहाँ पे ये चीज़ जो है वो नहीं है। अगर बच्चे की क्लास मिस हो गई किसी वजह से, उसने किसी फंक्शन पे जाना था या उसकी कोई या काइवालिटी बीमार हो हो गई, गया। कोई भी प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से उसकी क्लास मिस हो गई, ठीक अब वो है। क्या है कि वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी और लाइव सेशन के लेक्चर्स भी हमारे रिकॉर्डेड फॉर्म में LMS पे मौजूद है। लेकिन अगर जो स्टूडेंट है उसका कोई क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि जी अगर ये टीचर हैं वो कुछ कह रहे हैं, तो वो रिकॉर्डेड में फिर वो कैसे मैनेज होता है? अच्छा, हम लोग वहाँ पे नहीं हैं, लेकिन वर्चुअली तो हम लोग टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ ही होते हैं ना। अच्छा देखें, ये फिजिकल में भी ऐसे होता है, मतलब मैं फिजिकल सेशंस पढ़ा रहा हूँ ना, तो बच्चे कहीं ना कहीं आपके साथ अटैच हो जाते हैं। अब जैसे ऑलराइट। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का पेपर है, बोर्ड का एग्जाम है, बच्चे मुझसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि सर मुझे बताइएगा इसका क्या आंसर है, तो मैं उनको भी तो रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे आपके पास जो यूलर्न आपको दे रहा है वो ये दे रहा है कि आस्क अ क्वेश्चन का फीचर है एक प्रॉपर, कि बच्चे का एक फॉर एग्जांपल जो मिस क्लास है उसमें उसने क्वेश्चन करना था, वो वहाँ पे वो समझना चाह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही, तो वो जस्ट अपना क्वेश्चन प्लॉट करेगा वहाँ पे। वो ठीक क्वेश्चन है। प्लॉट करने के बाद हमारा जो टीचर है वो उस क्वेश्चन को देखेगा, उस क्वेश्चन के मुताबिक उसको LMS पे ही रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। इन ठीक है। केस अगर वो फिर भी उसकी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं होती, हमारे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, आप उनको सिंपल एक कॉल करते हैं कि सर से हमारी बात करवा दें, या हमारी ये प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्व हो सकती है? स्टूडेंट्स की तरफ से क्यूरी आती है, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंस है वो स्टूडेंट है सबसे पहले, कि बच्चा डेफिनेटली देखें, हम लोग एक सिंपल सा स्लोगन यूज़ करते हैं, वो इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। फ्यूचर एग्जैक्टली। क्या है हमारा? हमारी यूथ ही हमारा फ्यूचर है। तो बेसिकली जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो यूथ में ही कर रहे हैं, बच्चों में ही कर रहे हैं, और वह एजुकेशन ही कर रहे हैं। ठीक है। तो जिस तरह बच्चों को होमवर्क दिया जाता है और ये सब किस तरह से मैनेज होता है? यू लर्न के ज़रिए आपने प्रॉपर जो है वो होमवर्क करके सबमिट करवाना होता है? दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लानिंग। देखें, ठीक। एक चीज़ होती है क्लास एक्टिविटीज़, ठीक। एक चीज़ होती है होम एक्टिविटीज़। क्लास एक्टिविटीज़ वो हैं जो बच्चों से क्लास के दौरान ही उनके साथ इंटरेक्ट करके, देखें ये सिंगल मतलब आप जिसको कह सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है, यूनी डायरेक्शनल नहीं है। मतलब ठीक मैं है। यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बच्चे वहाँ से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं वहाँ पे एक होमवर्क या एक असाइनमेंट देता हूँ कि ये क्लास असाइनमेंट है और मुझे आपने ये अभी करके देनी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। मैंने जिस स्टूडेंट से कहा कि आप सब लोग अपने अपने कंपाइलर्स ओपन करें और ये प्रोग्राम आपने लिखना है, ठीक वो है। प्रोग्राम लिखते हैं, उसको रन करते हैं, वहाँ पे मुझे आउटपुट दिखाते हैं। दिस इज़ द क्लास एक्टिविटी। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि अच्छा ये 5 प्रोग्राम्स हैं जो आपने घर से करके लाने हैं। ठीक है। अब वो घर से वो प्रोग्राम करेंगे, हमारे LMS पे ये ऑप्शन है असाइनमेंट की, वो असाइनमेंट वहाँ से अपलोड करेगा स्टूडेंट, वो PDF की फॉर्म में कर दे, उसको स्कैन करके इमेजेस की फॉर्म में कर दे, वर्ड ऑलराइट। फाइल अपलोड कर दे। अपलोड करने के बाद वो फाइल हमारे पास आती है, हम उसको असेस करते हैं, असेस करने के बाद इवैल्यूएट करके वहीं पे स्टूडेंट को बता देते हैं कि आपके इसमें ये मार्क्स हैं। उसके अलावा अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो प्रॉब्लम्स भी आप साथ ही रेक्टिफाई करते हैं। उस पेपर के ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा जाता है, जो ठीक है। पेपर बच्चे ने अटेम्प्ट करके PDF बना के भेजी है, उसके है। ऊपर बाकायदा तौर पे लिखा जाता है कि आपकी ये मिस्टेक्स थी, उनको रेक्टिफाई किया जाता है, बच्चे को बताया जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि हमारा जो कि मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से क्लासरूम में ऑब्वियसली हमने जो है एजुकेशन हासिल की है, तो यहाँ पर एक होता है कि स्टूडेंट का एक अपना माइंड होता है। आजकल तो बहुत डिफरेंट चीज़ें आ चुकी हुई हैं कि चैट GPT है जो भी है, तो वो आप मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो लगा रहे हैं, इसमें बच्चे का अपना माइंड जो है वो किस तरह से चलता है? देखिए, इट्स ऑल अबाउट द मोटिवेशन। ठीक ठीक है, है।
बीइंग अ टीचर मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मोटिवेट कर रहा हूँ बच्चे को मोटिवेट आपने क्या करना है, आपने उसे बताना है, सिर्फ आपने उसे ये समझाना है कि इट्स योर लाइफ। देखें, एक स्टूडेंट है ना आपका, वो आपका एक एसेट किसी एक हद तक है कि वो आपका स्टूडेंट है, वो कहीं पे किसी अच्छी जगह पे जाता है, किसी अच्छी जगह पे उसकी पोस्टिंग होती है, या वो फॉर एग्जांपल के दुनिया में कोई एक एक किसी भी पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे फेमस हो जाता है, तो आपसे सिर्फ यहाँ तक वो रिलेट कर रहा है कि वो आपका ठीक है। स्टूडेंट है। मैं बच्चों से कहता हूँ, देखें आपने अर्निंग करके मुझे नहीं देनी, ऐसे ही है ना। ऑलराइट। देखें, डेफिनेटली आप अगर अर्न करेंगे कल तो अपने तो लिए अपने लिए करेंगे, करेंगे। हमारे लिए तो नहीं करेंगे। हमारे लिए तो यही है कि आपका हमारे साथ सिर्फ एक लिंक इतना ही है कि यू आर माई स्टूडेंट, आई एम योर टीचर, ठीक है। ऑलराइट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब आप बच्चे को इस पॉइंट से मोटिवेट करते हैं कि जो करना है तुमने अपने लिए करना है, अच्छा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, बुरा कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी बच्चों के लिए फिर डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई हल तो होता ही है। अच्छा, वो क्या हाल है? हम लोग जो है वो फिर एमसीक्यू जो टेस्ट है उस पे हमारी एप्लीकेशंस जो है उन पे सिक्योरिटी लगी हुई है कि अगर आपने एक दफ़ा कोई स्टार्ट कर दिया आप उससे रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं जा सकते। टाइमर्स हैं डेफिनेटली, अगर एक एमसीक्यू है उसके हमने सेट किया हुआ है कि 40 सेकंड्स हैं तो वो 40 सेकंड्स में उसने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये सारे फीचर्स डेफिनेटली हमारी टेक टीम है, हमारे जो जितने भी आप जितने ऑपरेशनल लेवल पे बंदे बैठे हुए हैं वो सब इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। ठीक आपकी है। जो हमारी जो टेक टीम है यूलर्न की, वो इसको बड़े अच्छे से मैनेज कर रही है। इसमें चैलेंजेस क्या हैं आजकल पेरेंट्स को? आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इशू है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टैब्स बहुत, और कुछ तो पेरेंट्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही इस चीज़ से बच्चों को, स्टूडेंट्स को हटाया हुआ है कि आपने टैब्स नहीं यूज़ करने, मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करने, स्क्रीन टाइम बिल्कुल ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस होते हैं? अच्छा, मुझे बताएं कि स्टूडेंट्स को या बच्चों को, जो आजकल के बच्चे हैं अल्फा जनरेशन के, जेन जी के, उनको आप किसी लेवल पे मना कर सकते हैं कि आपने मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना? बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एक टाइम सेट कर दिया जाता है कि आपने 30 मिनट्स यूज़ करना है या 1 घंटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दे फॉलो द टाइम। नो, नॉट एग्जैक्टली, एट ऑल। दिस इज द थिंग, वो टाइम तो फॉलो करते नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि वो बजाय इसके आपने उन्हें मोबाइल में ही अगर उन्होंने बिजी रहना है तो बजाय इसके कि वो डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब पे हैं, तो बेहतर ये है कि आप उसको एकेडमिक एक्टिविटीज़ में लगाएं। ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, बल्कि हम लोग अब प्लान कर रहे हैं कि इसको गेम्स वाली साइड पे लेके जाया जाए, ऑलराइट। ठीक है। स्टूडेंट के लिए गेम्स इंट्रोड्यूस करवाई जाए जिसके थ्रू उसकी लर्निंग हो। जैसे वर्ड्स वाली गेम होती थी, आपने देखा होगा, इंग्लिश वर्ड जो है वो वोकैबुलरी बच्चे की स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या एग्जैक्टली। वर्ड्स जोड़े होते थे लेटर्स को मिला के, उस तरह की प्लानिंग चल रही है। बिल्कुल। इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे जैसे कुछ ना अक्सर ये कुछ। होता है कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आपकी गेम्स होती हैं, फिजिकल एग्जैक्टली। एक्टिविटी होती है, तो आपको लगता है कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी का थोड़ा सा नुकसान है कि जो एक बच्चे को जब ब्रेक टाइम में या ब्रेक के अलावा एक स्कूल प्रॉपर एक्टिविटी देता है आपको कि आपका आज स्पोर्ट्स डे है, तो वो किस तरह से देखिए, करेंगे आप? स्केजुलिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। देखिए, मैं स्टूडेंट्स से हमेशा यही बात करता हूँ कि अगर आपकी लाइफ वेल स्केजुअल नहीं है ना, तो आप किसी भी टाइम पे आप मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आई एम वेरी सक्सेसफुल पर्सन, कि मैं बहुत सक्सेसफुल पर्सन हूँ। ठीक है। डिसिप्लिन होना और इन सब चीज़ों का मतलब, आप देखें कि अगर मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ कि दिस इज़ माई जॉब टाइम, इसके बाद मैंने 45 मिनट्स या 1 आवर वॉक करनी है, मैंने अपने आप को टाइम देना है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें। यानी आप इसको इस तरह से कहेंगे कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना ऑनेस्ट पड़ेगा। होना है डेफिनेटली। यहाँ पे देखें, कोई वो जबर नहीं कर सकता, कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी के साथ कि मतलब मैं बच्चा मेरे सामने नहीं है। हो भी तो अगर मैं फिजिकल क्लासरूम्स में भी काफ़ी देर टीचिंग की है, स्टिल कर भी रहे हैं, तो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के साथ आप किसी भी लेवल पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। आप उन्हें कहें कि आपने ये काम करना है, तो देखें, अगर आप ज़बरदस्ती करते हैं, अगर आप इस लेवल पे आके उनसे बात करते हैं, तो वो कहेंगे मैं नहीं करता। तो अच्छा, ऐसे वहाँ पे ऐसे उनको स्टूडेंट्स के साथ क्या किया जाए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो सरेंडर कर देते हैं, वो कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर एक को एक अलग दिमाग दिया है, कुछ जो है वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को किस तरह से टैकल किया जाता है देखें एग्जैक्टली जो थोड़े वीक होते हैं? हर तरह के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं क्लास में। हम लोग इसको जब डिवाइड करते हैं तो बॉटमर्स हैं,
बॉटमर्स के बाद आपके एवरेज आ जाते हैं, अबव एवरेज आ जाते हैं, फिर टॉपर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो कोई ना कोई आप उस क्लास को मैनेज कर ही रहे हैं ना, जहाँ पे आप टॉपर्स को मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे आप बॉटमर्स को भी मैनेज कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज़ ये है कि जस्ट यू हैव टू सी, आपने देखना क्या है कि बच्चे का जो लेवल है वो क्या है, आप उस लेवल से उसके लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होते हैं। देखें, दो चीज़ें हैं, एक टीचर, मतलब मैं एक क्लास में टीचर हूँ, मैं 35 मिनट्स के लिए उस क्लास में जाता हूँ, मैं पढ़ा के बाहर आ गया, डेट्स इट, मेरा काम खत्म हो गया, आई एम ओनली अ टीचर। एंड इफ़ यू आर मेंटोर, अगर आप मेंटोर हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल के उसके लिए रोल मॉडल हैं टीचर के लिए, तो आप अपनी तरफ से थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं स्टूडेंट के लिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आपने क्या शो करना है कि देखें, अगर आप ये नहीं कर सकते ना तो आपके लिए यही ऑप्शंस हैं, ठीक है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपके लिए यही ऑप्शंस हैं। मतलब मेरा एक स्टूडेंट था और वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, लेकिन वो पढ़ाई में ज़ीरो था। मैंने उसे मशवरा दिया, मैंने कहा अच्छा आप ना ICS को स्किप करें, आप FA में चले जाएं, फाइन आर्ट्स में जाएं, और साथ अपने क्रिकेट को भी टाइम दें, ज़्यादा टाइम दें। आज वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है और वो मुझे कहता है कि सर ये आपकी वजह से है जो मैं आज यहाँ पे फर्स्ट क्लास खेल रहा हूँ और मैंने काजम ट्रॉफी खेली है, जस्ट ड्यू टू यू। ठीक है, उसमें रीजन क्या थी कि उस बच्चे के लेवल को जांचना, उसको एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप मेंटोर हैं तो आपको उसकी तरह सोचना पड़ता है। अगर आप सिर्फ एक 35 मिनट्स के टीचर हैं, गए क्लास में पढ़ाया और बाहर आ गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग है, आप इसमें क्लासरूम, फिजिकल क्लासरूम्स भी हैं और ऑनलाइन से भी आप देते हैं क्लासेस यूलर्न के जरिए? हमारा टोटल जो है वो ऑनलाइन है। अच्छा, टोटली हमारा टोटल ऑनलाइन है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, यूलर्न के साथ मैं पिछले 2 साल से हूँ, लेकिन मैं वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जो फिजिकल क्लासरूम्स हैं उसमें आप किस तरह से एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर रहा था। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ें हमने फेस की हैं। यहाँ पे क्योंकि टोटली ये एक ऑनलाइन सिस्टम है और यहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ जो आपकी इंगेजमेंट है वो और तरह से होती है, ठीक है, और यहाँ पे आप स्टूडेंट के साथ जो आपका बॉन्ड बनता है वो और तरह से बनता है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना टीचर के लिए आसान भी है, डिफ़िकल्ट भी है। अगर आप देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपनी जॉब के साथ। इफ़ आई एम ऑनेस्ट विद माई जॉब, तो मुझे एक एक बच्चे का डेफिनेटली, अगर मेरे सेशन में इस वक्त 50 बच्चे बैठे हैं, मुझे सबका नाम पता है, मुझे सबकी परफॉर्मेंस पता है कि ये बच्चा, मुझे सबकी इंगेजमेंट्स पता है कि ये कहाँ से, ये किस तरह से ये रिस्पॉन्स करेंगे, किस लेवल पे रिस्पॉन्स करेंगे। बीइंग अ टीचर ज़रूरी नहीं है कि आपने हर वक्त पढ़ाना ही होता है, हर वक्त इन चीज़ों को लेके चलना होता है, आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं क्लास में। ठीक है, ठीक है, उन सबको लेके साथ लेके चलना, बैलेंस करके चलना, ये हमारी एकेडमिक अप्रोच भी है, हम इसको लेके चलते भी हैं। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चों के लिए, उसमें आप देखें कि जहाँ पे ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे बच्चों की एकेडमिक्स जो है वो कहीं पे भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी इन फ्यूचर कोई कंपनसेशन नहीं है। ठीक है, बच्चों के रेगुलर टेस्ट हैं, उनके क्विज हैं, उसके अलावा उनकी असाइनमेंट्स चल रही होती हैं। फिर आप देखेंगे इसमें आगे प्रॉपर एक रिवीजन एंड टेस्ट सेशन चलता है 3 मंथ्स का, जो एक मतलब ऑनलाइन सिस्टम में आप एक 3 महीने का डेली टेस्ट ले रहे हैं बच्चे से, उसको मैनेज करना। आप देखेंगे हमारे लिए, हमारे सिस्टम के लिए वो एक कितना एक डिफिकल्ट टास्क है कि डेली एक टेस्ट हो रहा है, उसको मैनेज किया जा रहा है, ऑनलाइन मैनेज किया जा रहा है, ऑनलाइन मैनेज किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, जस्ट किसके लिए कर रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो हमारा स्लोगन है वो यही है कि वी आर इन्वेस्टिंग इन फ्यूचर। एग्जैक्टली। तो पेरेंट्स जो हैं उनको आपको कितनी मुश्किल हुई कन्विंस करने में कि ऑनलाइन एजुकेशन भी ज़रूरी है और ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे हैं? देखें, पेरेंट्स के लिए तो एक ये मैसेज है कि ठीक है, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन है वहाँ पे आप ऑनलाइन एजुकेशन देखें। कभी भी हम लोग इसको कहते हैं फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, कि आप डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट ना करें चीज़ों को। मतलब एक बच्चा फिजिकल में पढ़ रहा है, उसको आप डायरेक्टली ऑनलाइन सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, उस साइड पे ले आते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि मे बी पॉसिबल कि वो उसमें उस तरह से अपने आप को इंडल्ज ना कर सके, इनेबलिंग ना हो सके उस तरह से। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि आप कम से कम फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन तो करें ना, कि बच्चा ऑनलाइन भी पढ़े और फिजिकल भी पढ़े। जहाँ पे आपको लगे कि ये ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर हो गया, और वो मेरा ख्याल है कि आपको विद इन वीक्स आइडिया हो जाता है कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे के लिए इस दौर में ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये कैसे बेहतर है? मतलब फिजिकल से अगर एक बच्चा जो है वो फिजिकली जा रहा है, स्कूल जा रहा है, क्लासरूम में बैठ रहा है और अचानक से उसको स्विच करना है ऑनलाइन, तो आपको लगता है कि एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है, जो एक क्वेश्चनिंग होती है टीचर के साथ,
उससे पूछना, डिफरेंट जो है वो सवालात आते रहते हैं बच्चे के दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में, तो वो उनके लिए कितना मुश्किल होता है स्विच करना एक स्टूडेंट के लिए? देखें, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे ये बात की थी कि हर लेवल का स्टूडेंट मौजूद होता है। एक्स्ट्रावर्ट भी होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी क्लास पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कुछ आप इसी पॉइंट पे कह रही हैं ना कि क्लास पार्टिसिपेशन है, टीचर से क्वेश्चन पूछ रहा है और ये सारा कुछ। हम लोग वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे कि हमारा स्टूडेंट जो है वो सिर्फ हमें सुन नहीं रहा। मैंने जैसे कहा कि यूनी डायरेक्शनल नहीं है, ये बाई डायरेक्शनल है। बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, अगर आप हमारी क्लास में हैं तो आप डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछें। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, जिस तरह फिजिकल में होता है सेम उसी तरह से है। आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, आप माइक अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आपके कैमराज ऑन है, आपके माइक्स ऑन है। हम लोगों ने हर चीज़ पे नज़र रखी होती है स्टूडेंट पे। हमारे जो क्लासरूम्स हैं वहाँ पे सिर्फ टीचर नहीं होते, उनके साथ असिस्टेंट भी मौजूद होते हैं जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे तक जो चीज़ हम पहुँचाना चाह रहे हैं वो पहुँच जाए किसी तरह से। ठीक है। दूसरा, मैंने इसका बेनिफिट आपको ये भी बताया था, देखें कि फिजिकल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ठीक है, फिजिकल सिस्टम के क्या आपको लगता है ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि आपके पास तो दोनों एक्सपीरियंसेस हैं? ओके, अच्छा, कोविड-19 पूरा वर्ल्ड जानता है। एग्जैक्टली, और वहीं से ही ये स्टार्ट हुआ, आपको लगता है? नहीं, उससे पहले उसमें से ज़्यादा हमने देखा कि अब ऑनलाइन चीज़ें होती जा रही हैं, जॉब्स जो हैं वो अब ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें लगता है कि ज़्यादा लोग इस तरफ आए। जिन लोगों के बिजनेसेस थे उन्होंने भी ऑनलाइन की तरफ कर लिया, यानी उन्होंने अपनी दुकानें जिसे कहते हैं बंद कर दी और वो भी ऑनलाइन की तरफ आ गए। अच्छा, तो आपको लगता है कोरोना के आने से कोई थोड़ा फ़ायदा हुआ इसमें? ऐसा नहीं है। देखें, एनालिसिस का सिर्फ एक टर्निंग पॉइंट आपको दिया था कोविड ने। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ, आगाही मिली आपको कोविड से। सिर्फ ये है, जो लोग पहले ऑनलाइन मीटिंग्स कर रहे थे, जो लोग पहले वर्चुअल सेशंस ले रहे थे, वो पहले वर्चुअल सेशंस ले रहे थे, ठीक है। आपकी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्चुअली स्टूडेंट्स को टीच कर रही हैं। उनके आप देखें कि काफ़ी आपकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो वर्चुअली स्टूडेंट्स को टीच करके डिग्रीज दे रही हैं, और वो कोविड से पहले से चल रहे हैं मामला, बाद में नहीं है। हाँ, हम लोगों को आगाही क्या मिली कि अच्छा, ऑनलाइन से ये चीज़ें बच सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है, उसने मतलब मीटिंग अटेंड करनी है, 6 लोग हैं, आपको मीटिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? कॉन्फ्रेंस रूम रिक्वायर्ड है, आपको वहाँ प्रोजेक्टर रिक्वायर्ड है, ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड है। तो अब वो कॉस्ट जो है उसको आप सेव कर रहे हैं। सिर्फ आपको क्या चाहिए? मोबाइल फ़ोन जो हर पर्सन के पास है और इंटरनेट। ठीक है। तो आप अपनी अपनी प्लेस से मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बचती है, आपकी कॉन्फ्रेंस रूम की कॉस्ट बचती है, आपकी प्रोजेक्टर की कॉस्ट बचती है। यानी कि अब आप इस पॉइंट पे आ गए कि हम लोग ये काम यहाँ से कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा मैनेज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर आप देखें ना, आपने कोई मीटिंग अटेंड की है तो वहाँ पे आपके भी आपने भी जो अटेंड की होगी उसमें आपको भी पता है कि इसके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या क्या हैं। लेकिन ज़्यादा एडवांटेजेस ही हैं। डिसएडवांटेज बस यही है कि घर में से अगर कोई जो है वो ऑनलाइन में, आप मुझे ऐसा लगता है आपको घर में एक प्रॉपर आपको एक रूम चाहिए। मतलब आप समझ लें कि आपने वो एक क्लासरूम बना लिया या आपने जो है अपनी एक वर्क प्लेस बना ली है, तो आपको अपने घर में एक इस तरह का रूम चाहिए जो सेपरेटली आपका हो, जिसमें आप ये सब कर सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने जब पढ़ा, जब मैं स्टूडेंट था, आपने जब पढ़ा जब आप स्टूडेंट थी, तो आपका स्टडी रूम नहीं था? एग्जैक्टली, होता था। तो स्टडी रूम तो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर एक बच्चे के पास स्टडी रूम नहीं है तो उसने पढ़ना कहाँ पे है? बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आप फैमिली में बैठ के पढ़ सकते हैं? नहीं, वो तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती है। वो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हुई हैं। वो पहले का दौर था कि स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी बच्चे पढ़ लेते थे। अब बच्चे प्रॉपर इन्वायरमेंट मांगते हैं, और वो हम पेरेंट्स का देना भी फ़र्ज़ है। डेफिनेटली स्टडी रूम आपके पास होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। तो वो जो एक ताल्लुक़ होता है स्टूडेंट का टीचर के साथ, आपको याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि एक तो अपने वालिदैन होते हैं और जो टीचर होता है वो भी आपका एक बाप होता है, रूहानी बाप होता है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या ये इंटरेक्शन होता है ऑनलाइन भी बच्चे के साथ? एक फेवरेटिज्म भी आ जाता है कि ये मेरा जो है वो फेवरेट स्टूडेंट है, ये थोड़ा वीक स्टूडेंट है, ये भी होता है ऑनलाइन में? ऐसा देखें, इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है। टीचर्स भी डेफिनेटली इंसान है। हम लोग जब स्टूडेंट्स के साथ जो हमारी एक कोऑर्डिनेशन चल रही होती है, जो इंटरेक्शन चल रही होती है, उसमें ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टू बी फोकस्ड है वो यही है कि बच्चे के साथ आपकी इंगेजमेंट किस तरह की है। ठीक है, हमें पता है कि हमने बच्चे को किस लेवल तक लेवरेज देनी है, किस लेवल पे आके हमने उसको खींचना है।
बीइंग अ टीचर आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट रहती हैं। मतलब हमारे पास जो नए टीचर्स भी आते हैं उनको भी पहले ट्रेन किया जाता है, बाकायदा तौर पे इन ठीक है। चीज़ों पे ट्रेन किया जाता है कि बच्चे के साथ एक आपने प्यारी सी केमिस्ट्री जो है ना वो कैसे सेट करनी है। प्यारी सी केमिस्ट्री। एग्जैक्टली उसमें देखिए ना कि कब आपने बेटा कहना है, कब आपने उससे थोड़ा सा लीनियंट होके बात करनी है, कब आपने उससे कहना है जी क्या प्रॉब्लम है। मतलब वो Alright. हर आपके फेज को समझना शुरू हो जाता है कि इस वक्त मेरा टीचर इस फेज में है और मैंने उसके मुताबिक अपने आप को सेट करना है। ऑलराइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब वैसे एक ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए आपके पास चूंकि मोबाइल है और कुछ बच्चे जो हैं वो बड़ा तेज़ होते हैं मोबाइल फ़ोन चलाने में और टेक्नोलॉजीज़ में, जो कि मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप हम लोग भी इतना तेज़ नहीं होंगे जितने एग्जैक्टली आजकल के बच्चे हैं। तो आपको लगता है कि इस दौर में जब टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, गूगल है, सब कुछ है, उस इस दौर में बच्चे को टीचर की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सारी गाइडेंस और सब इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है। चलें मुझे आप बताएं कि YouTube पे कहाँ पे आपको पूरा प्लान्ड कोर्स पढ़ा हुआ मिलेगा। देखिए प्लान तो नहीं होगा, लेकिन जिसे कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी करने में, अब मुझे एक बात बताएं, एक स्टूडेंट जो है वो जब YouTube पे जाएगा लेक्चर ढूंढने ठीक के है। लिए, तो आपको लगता है कि वो सिर्फ लेक्चर तक मुख्तसर रहेगा? वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, स्टूडेंट के लिए Exactly. डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। ठीक है, उसने यूट्यूब ओपन की जैसे हम भी करते हैं, किसी और काम के लिए करते हैं, साथ ही मतलब कुछ और आ साथ ही जाता है कोई और आप जो है वो हाँ, उस कोई तरफ चल जाता है, रील डिस्ट्रैक्ट हो जाते सामने हैं। उसका थंबनेल पड़ा हुआ है तो वो एक अट्रैक्टिव लगती है तो हम उसे ओपन कर लेते हैं। तो सेम स्टूडेंट्स के लिए भी यही प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसीलिए यूट्यूब से तो कहते हैं कि ठीक है। हाँ, एक चीज़ है, अब देखें, अगर मैं टीचर हूँ तो मैंने अगर बच्चे को कोई चीज़ देनी है, अच्छा या बुरा पढ़ाना एक अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया वो एक अलग चीज़ है। जो मेन चीज़ है ना वो है सही और गलत। ऑनलाइन में रिकॉर्डेड में आप कोई चीज़ गलत नहीं पढ़ा सकते। हम लोग अपने ब्रांड से, यूलन से यूलर्न आपको ये से। चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जब हम लोग अपने नाम से एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो अगर वो गलत है कहीं पे भी तो क्वेश्चन मार्क किस पे है कि यूलर्न के टीचर ने गलत पढ़ाया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया हुआ है और जो आपके कॉम्पिटिटर्स बैठे होते हैं वो इन चीज़ों को पकड़ लेते हैं, कैच करते हैं और उसके बाद वो फिर उससे अपनी मार्केट करते हैं, दूसरों को डीमार्केट करके। तो इस चीज़ पे बड़ा फोकस रहता है। अब यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा हुआ है, गूगल पे कंटेंट पड़ा हुआ है, अब वो कितना ठीक है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, क्या आप उसको जज कर सकते हैं अगर आपकी रिसर्च नहीं है तो? एक बच्चे ने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आर्की का टॉपिक पढ़ा, डेटा एनालिसिस का टॉपिक पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, क्या वो ठीक है? उसका एनालिसिस वो कर सकता है कि वो ठीक है या नहीं है? नो। उसे कहीं ना कहीं पे गाइडलाइन चाहिए। गाइडलाइन वो चाहिए। गाइडलाइंस कौन प्रोवाइड कर रहा है? टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एकेडमिक टीम जो है, जो हमारी अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है इस पॉइंट पे कि अच्छा बुरा तो बात की बात है, पढ़ाना सही है, गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाना। इसमें जो है वो टीचर के पास भी मार्जिन नहीं है नो कि नो मार्जिन, ऑनलाइन में टीचर के पास मार्जिन नहीं है। ठीक है। तो यू लर्न से जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं और टीचर हैं उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? जैसे आपने देखिए सही और गलत की बात की है, तो यहाँ पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपकी अपनी प्रिपरेशन कितनी होती है? देखें, लेक्चर से पहले एक प्रॉपर R&D चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। आप उसको जो टॉपिक आपने पढ़ाना है आप उस पर रिसर्च करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखते हैं, जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे देखते हैं, आप उसको असेस करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद आप उस रिसर्च की बेस पे अपने लेक्चर्स डेवलप कर रहे होते हैं। आपके पास बुक्स भी हैं। देखें, जो बुक्स भी हैं वो भी अभी, क्योंकि अभी राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है सिलेबस चेंज हुआ है। ठीक है। ठीक है, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स इन अ सेंस के डेफिनेटली प्रिंटिंग में हो सकती हैं, जिस तरह से भी हो सकती हैं, तो उनको उस तरह से मैनेज करना, जिसको आप कहते हैं ना एरर रेक्टिफिकेशन, वो बुक से भी हम लोग कर रहे होते हैं कि बुक से एरर्स निकाल के उनको हमने लिखा होता है, हमें पता होता है कि इस पेज के इस लाइन पे ये लफ्ज़ गलत लिखा हुआ है, उस स्टूडेंट को बताया जाता है, यानी कि उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिलती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसमें मेरा ख्याल है कि टीचर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स ठीक को। है, यानी कि हम जो है वो पब्लिक को यही कहेंगे कि यू लर्न के ज़रिए टीचर जो है वो ऐसे ही आपके बच्चे को पढ़ाने नहीं लग जाता, यहाँ पे
टीचर्स की भी बहुत तैयारी होती Exactly. है, तैयारी के साथ जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ऐसे उठ के नहीं पढ़ाया जाता। Exactly, ये ऐसे बड़ी ही है। इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बहुत जगह पे मतलब अगर फिजिकल क्लासरूम की बात की जाए तो टीचर आया है, उसके अपने मसले मसाइल हैं और उसने आके फौरी एक लेक्चर दिया और चले गए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि उनकी अपनी तैयारी क्या है। देखिए फिजिकल में क्या होता है, आप आए हैं क्लास में, आपने गलत पढ़ा दिया है, ठीक है, आपको पता भी है कि आपने गलत, बच्चे ने क्वेश्चन किया, आपने गलत अच्छा, आंसर वैसे दिया। ये इतना पॉसिबल नहीं होगा कि बिल्कुल ही गलत पढ़ा दिया हो, कुछ कॉन्सेप्ट मैं गलत दे वही दिया कह होगा। रहा हूँ कि क्वेश्चन किया और उसका आंसर गलत दे दिया, ठीक है। ठीक है। अब देखें उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि अच्छा मैं ना इसको गलत आंसर दे दिया था, मैं अगले दिन आके अगर इसने पूछा तो मैं इसको सही आंसर दे दूंगा। अब अगले दिन टीचर आता है क्लास में, स्टूडेंट दोबारा क्वेश्चन कर लेता है, वो कहता है जी कि बेटा इसका आंसर ये है। स्टूडेंट कहता है सर कल तो आपने ये बताया था। अच्छा मैंने ये, नहीं नहीं कैसे पॉसिबल है, मैंने कैसे बताया था, नहीं मैंने यही बताया होगा, आपको सुनने में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कोई मिसकंसेप्शन हो गई होगी, आपके सुनने में प्रॉब्लम हुई है। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो बोलना है वो रिकॉर्ड हो जाना है। अब ऑलराइट। तो आपका एक जिसे आप कह सकते हैं कि प्रूफ वहाँ पे मौजूद है, एक एविडेंस है हमारे पास कि आपने बोला हुआ है, आपकी वीडियो रिकॉर्डेड हमारे पास पड़ी हुई है। तो अब ठीक मुझे है। बताएं यहाँ पे बचने की कोई गुंजाइश है? नहीं, बचने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। एक और सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से पनिशमेंट दी जाती है, अब तो वो ज़माना नहीं रहा कि आपको खड़ा कर दिया, मतलब आपकी जो है वो डंडे से पिटाई जी की जी जाए। जो एग्जैक्टली। पुराने ज़माने में हम सुनते आते थे कि उस्ताद जो है वो इस तरह से अपने स्टूडेंट्स को मारते थे, लेकिन अब तो वो बिल्कुल, अब तो फिज़िकल क्लासरूम्स में भी ऐसा नहीं है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है वो मुसलसल अपनी क्लास मिस कर देता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या पूरा वीक, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है? उस स्टूडेंट के लिए आप लोग क्या करते हैं? उसके लिए टीम होती है मैडम हमारे पास। अच्छा। वो टीम हम उस स्टूडेंट के पीछे लगा देते हैं। फिर उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को कॉल्स जाती हैं, पहले स्टूडेंट का ठीक जो है। एक मतलब उसका जो नंबर है उस पर कॉल्स की जाती हैं कि बेटा आप क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहे, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है उसको सुना जाता है। इन केस अगर वो फिर भी नहीं तो फिर पेरेंट्स तक असेस अच्छा, वो डेफिनेटली प्रॉब्लम हमको जो है। है वो कंफर्मेशन ली जाती है पेरेंट्स से कि वाक़ई ये स्टूडेंट को एग्जैक्टली प्रॉब्लम है? एक प्रॉपर चैनल होता है, हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं, मतलब ठीक है। जिसमें टीचर्स होते हैं सारे बैठे हुए, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की हुँ, टीचर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो जिनको हम लोग लेके चल रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको फिजिकल सिस्टम में से कम कोई चीज़ नहीं मिलेगी, उससे ज़्यादा ज़रूर मिलेंगी। एक स्मार्ट सिस्टम है। एक स्मार्ट सिस्टम है, और दौर ही स्मार्टनेस का है मैडम। देखें कि अगर मैं कहूँ कि हार्ड वर्कर्स का दौर है तो वो उस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। हार्ड हुँ, वर्कर को अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या वो हुँ, इतना हुँ। लाइक नहीं करती, स्मार्ट वर्कर को लाइक किया स्मार्ट जाता है। वर्कर अब चाहिए होता है। तो स्मार्ट वर्किंग का दौर है और हम लोग भी इसी को फॉलो कर रहे हैं इंशाल्लाह। देखें ठीक है। कहाँ तक हम बच्चों को लेके जाते हैं। प्लान तो हमारा यही है कि हमने इस यूथ को ट्रेन करना है, इसको एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है जो जाके आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और ये जो है वो यू लर्न के ज़रिए पॉसिबल एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली। ठीक है। थैंक यू सो मच इस्माइल अली, आपने हमें टाइम दिया। इजाज़त लेंगे आपसे और ये ज़रूर कहेंगे कि आप भी जो है वो यू लर्न को ज्वाइन करें, क्योंकि हमें जो है वो अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। जिस तरह से ज़माना बदलता है, वक्त बदलता है, हमें भी अपने अंदाज़ को बदलना है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।